गुड इवनिंग एवरीवन। लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं मनोज सर फिर से आपके सामने लेकर आ चुका हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम लोग 5 क्लास पढ़ चुके हैं और हम लोग उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस देखे, दूरी सूत्र पर आधारित क्वेश्चंस देखे, उसके बाद समबाहु माफ कीजिएगा, आपको क्या बताए थे, समबाहु त्रिभुज पर क्वेश्चंस दिए थे कल। और कल जो होमवर्क दिए थे तो उसमें से एक क्वेश्चन था समबाहु त्रिभुज वाला। तो उम्मीद है कि आप लोग जो भी हम होमवर्क देते उसको आप लोग बनाए होंगे। अगर जिनसे नहीं बना होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर यह नहीं बना है। फिलहाल मैं अपनी मर्जी से आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, कल का ही होमवर्क है कि दिया हुआ था कि 3 बिंदु दी हुई थी और आपको सिद्ध करना क्या था कि ये तीनों बिंदु का जो नियामक है वह किसके शीर्ष है, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आइए पहले हम सबसे पहले कल हम इसका बताए थे, हिंट्स बताए थे कि एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हम देखिए त्रिभुज बना दिए। अब हमने क्या किया कि एक जो नियामक दी हुई है हमने मान लिया कि यह जो नियामक है ए का है या बी का है, अब यह सी का है। हमें सिद्ध करना है कि यह जो नियामक है वह समबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। तो पहले इसको मान लेंगे, यानी माना कि बिंदुएं ए 2a 4a बी 2a 6a 2a 6a एवं सी 2a प्लस √3a 5a एक त्रिभुज ABC के शीर्ष है। देखिए बाबू, अभी हम यह नहीं मानेंगे कि यह जो शीर्ष है वह समबाहु त्रिभुज के ही शीर्ष है। हम मान के चल रहे हैं कि यह कोई त्रिभुज ABC है, इसका यह शीर्ष है। हमें सिद्ध करना है कि यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब हम क्या करेंगे, अब AB निकाल लेंगे, यानी दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी सूत्र आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है बाबू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ ए बी दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे x1 तो इसको x2, यानी x2 का मान 2a और यहाँ पर x1 का मान भी क्या हो जाएगा 2a, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर क्या होता है फॉर्मूला y2 माइनस तो x1 x2 y1 y2, यानी 6a माइनस 4a, इसका क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर। फिर से समझिएगा, 2a में से 2a गया 0, यानी 0 का होल स्क्वायर, 6a में से 4a गया 2a, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 0 में 4a स्क्वायर जोड़िएगा तो 4a स्क्वायर, यानी आपका क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और यहाँ a स्क्वायर यानी a गुने a, यानी एक a बाहर निकल गया, यानी 2a इकाई। बोलिए किसी को दिक्कत, यानी हमने AB का जो मान निकाले वो कितना आ गया हमारा 2a इकाई। अब हम क्या करेंगे, AC का मान निकाल लेते हैं, यानी AC। फिर वही फॉर्मूला क्या होता है बाबू, x2 माइनस लिख लेंगे फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब समझिएगा, यहाँ पर AC के दूरी निकालनी है तो AC का हम देखेंगे नियामक, हमें B का नियामक से कोई मतलब नहीं है, यानी x1 x2, तो x2 का मान कितना है बाबू, यह पूरा है, यानी 2a प्लस √3a, यह हमारा किसका मान है, x2 का, x1 x2, यानी x2 का मान इतना हो गया और माइनस x1 का मान 2a और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस फिर क्या होता है y1 माइनस y2, यानी 5a माइनस 4a, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए फिर आगे 2a और 2a प्लस माइनस कट गया तो यहां पर क्या बचा बाबू, √3a, इसका होल स्क्वायर प्लस 5a में से 4a जाएगा आपका तो a का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट करता है यानी 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
ए स्क्वायर 1 है, ए स्क्वायर 3 है, तो 3 और 1 कितना होता है 4, 4a स्क्वायर। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, यानी 2a इकाई ए बी आ गया। अब हम 2 की दूरी निकाल, ए बी निकाल चुके हैं, ए सी निकाल चुके हैं, अब हमें भुजा बी सी निकाल लेनी है। अब चलिए फिर बी सी निकालते हैं। फिर फॉर्मूला हमारा यही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 माइनस x1 यानी x1 x2 यानी आपका होगा 2a प्लस √3a माइनस x1 का मान कितना है 2a, इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पर y2 यानी y2 5a माइनस 6a इसका होल स्क्वायर, इस पर चलेगा आपका इस रूट। अब देखिए अब यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो यहां पर आपका क्या है प्लस और माइनस कट जाता है। अब यहां पर बचेगा आपका √3a इसका होल स्क्वायर प्लस 5a में से 6a जाएगा तो माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू स्क्वायर से रूट कैंसिल होती है, यहाँ बचेगा 3 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस a का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस a स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर और a का स्क्वायर कितना हुआ 4a स्क्वायर, यानी फिर इसका रूट निकालेंगे 4 का तो 2 और a इकाई। यानी अब आपके सामने तीनों भुजा का मान मालूम है। ए बी का जब हम मान निकाले 2a आया, ए सी निकाले ए भी 2a आया, बी सी निकाले ए भी 2a आया, यानी सब बराबर आ गया, जितना ए बी उतना ए सी उतना ही बी सी। अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ए सी और बराबर क्या है बी सी है, इसलिए दिए गए नियामक दिए गए बिंदुएं एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। दिए गए बिंदुएं एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और यह हमारा हो गया आपका प्रूफ। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो एक त्रिभुज हमने बनाया और सभी भुजा निकाले तो आपको स्पष्ट मालूम चल रहा है कि सभी भुजा का मान कितना है बाबू 2a 2a 2a, यानी सही भुजा आपस में बराबर आ गई और इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर से इसको समझ लीजिए। हमने एक पहले फिगर बनाया, पहले तो मान लिए कि यह जो बिंदु ए है बी और सी जो है एक त्रिभुज है। अब हम क्या किए दूरी सूत्र से ए बी निकाल लिए। ए बी तो दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x1 या x2 यानी 2a माइनस 2a इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1, तो यहाँ y1 y2 यानी 6 माइनस 4a का होल स्क्वायर। अब 2a में से 2a गया 0 का स्क्वायर, 6a में से 4a गया तो 2a का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर का रूट निकालिएगा यानी 2a इकाई। उसी तरह यहाँ देखिए ac फॉर्मूला हो गया, ac यहाँ पर है x1 x2 यानी x2 का यह मान था, x1 का मान माइनस 2a इसका होल स्क्वायर किया प्लस y1 तो y2 फॉर्मूला क्या होता है बाबू y2 माइनस y1 यानी यह y1 है यह y2 है यानी 5a माइनस 4a का होल स्क्वायर। अब देखिए 2a प्लस में है 2a माइनस में है तो प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ बचा √3a का होल स्क्वायर प्लस 5a में से 4 हो गया a का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाती है यानी 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर और एक a स्क्वायर 4a स्क्वायर, इसका रूट निकालेंगे 2a। उसी तरह हम BC निकाल लिए, यानी हमारा जब निकालें तो मालूम चला कि AB जितना है उतना ही AC है उतना ही BC है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो किसी को दिक्कत इसको जल्दी से आप नोट कर लिए।
हमने समदूरस्थ का एक क्वेश्चन आपको समझाया था, और ये जो समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्स में हर एक साल क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम्स में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो कल हमने आपको बताया था एक्स अक्ष से समदूरस्थ, और आज हम लेकर आए हैं आपको वाई अक्ष से समदूरस्थ वाला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। पहले इसको समझते हैं। यानी देखिए, अब यह आपको मालूम है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। अब वाई अक्ष यहां से लेकर यहां तक पूरा वाई है। यहां कहीं भी कोई एक बिंदु हम मान लेंगे, यहां पर एक बिंदु है, और आपको कल ही बताए थे कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु कब स्थित होगा, जब वाई का मान 0 हो, और वाई अक्ष पर कब स्थित होगा, जब एक्स का मान 0 हो। यानी एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होता है बाबू, x0, और वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, 0y। कल आपको बताए थे। तो y पर कहीं भी बिंदु मानेंगे तो उसका नियामक होगा 0y। अब हम मान लेते हैं यहां पर बिंदु। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहां से 2 और बिंदु दी हुई है। अब यह बिंदु आपका कहीं भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हम मान सकते हैं। अब यह कह रहा है कि यह क्या है, समदूरस्थ है, तो यह समान दूरी पर कहीं और बिंदु स्थित है, और इस तरह से मुझे क्वेश्चन को क्या करनी है, सॉल्व करनी है। चलिए देखिए, आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, यानी माना कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, तो वाई अक्ष पर कोई स्थित बिंदु का नियामक क्या होता है बाबू, 0y होता है। अब हम यहां पर मान लेते हैं ये वाई अक्ष पर कोई बिंदु ए है, और इसका नियामक हो गया 0y। अब यहां से 2 बिंदु और है जो समदूरस्थ है। यहां पर मान लेते हैं b है, और दूसरा क्या है, c है, और इसका नियामक क्या दिया है, -5 -2, और फिर दिया है 3 2। अब समझिएगा, क्वेश्चन है कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो y अक्ष पर स्थित एक बिंदु मान लिए a, इसका नियामक हो गया 0y। जो बिंदुओं कौन कौन, -5 और -2 और 3 2 से क्या है बाबू, समदूरस्थ है। यानी यह जो बिंदु a है, इससे बिंदु b और c समान दूरी पर स्थित है, यानी जितना ab है उतना ही ac है। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब हम क्या करेंगे, ab निकाल लेंगे। तो दूरी सूत्र से क्या होता है बाबू, फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए ab देखते हैं। तो ये x1 x2 यानी -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी -2 और -y का होल स्क्वायर। अब आइए, यहां पर -5 में से 0 जाएगा तो -5 इसका होल स्क्वायर, और प्लस देखिए ये a है, -2 को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a² - 2ab प्लस b²। तो कर देंगे a² -2 फिर a और आपका b और प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखेंगे 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा आपका 25, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस में, फिर भी स्क्वायर करेंगे प्लस में हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4y और y का स्क्वायर करेंगे तो y²। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फिर यहां पर आपका क्या है, y² प्लस 4y और 25 और 4 कितना होता है बाबू, 29 होता है। यानी यह आपका जो मान निकला वह AB का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, AC निकाल लेंगे, यानी फिर वही फॉर्मूला दूरी सूत्र क्या होता है बाबू, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए बोर्ड पर देखिएगा, AC के लिए x1 तो x2 कितना है 3 - 0,
x1 x2 यानी x2 3 x1 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी 2 माइनस y का होल स्क्वायर। फिर देखेंगे यहाँ 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? चलिए इसको इधर देखते हैं, यानी यह आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और 2 दूनी 4y अब प्लस y स्क्वायर। अब देखिए पहले लिख देते हैं y स्क्वायर माइनस 4y और 9 और 4 को जोड़िएगा तो 13, यहाँ इकाई लिख लीजिएगा। अब देखिए हमने क्या किया कि AB निकाल लिए फिर AC निकाल लिए। अब AB और AC निकाले तो AB का मान इतना आया और AC का मान इतना आया। अब तेजी में जल्दी इधर हम लिख देते हैं ताकि बनाने में सुविधा होगा, मिटाने वाले हैं। AB का वैल्यू कितना आया बाबू? y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 और AC का वैल्यू कितना आया है? y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। चलिए अब इसको मिटाने वाले हैं, इसको समझ लिए, कुछ नहीं है, AB और AC हमने निकाला है। आगे देखिए इसको जल्दी से वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अब आपको क्वेश्चन में ही कह रहा है कि जो बिंदु A था वह B और C से समदूरस्थ है, यानी लिखेंगे चूंकि हमारा जो AB है वह बराबर है किसके? AC के। तो जब AB और AC बराबर है तो उसका जो मान आएगा वो भी आपस में बराबर होगा, यानी AB का, इसलिए AB का मान कितना है बाबू? तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29, यह AB का मान आया है बराबर। AC का वैल्यू कितना आया है? y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 30। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यानी आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 और इसका स्क्वायर करेंगे बराबर, फिर y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13 रूट, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। आपको मालूम है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, यानी यहाँ पर बचेगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29, फिर यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, यानी बचेगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। अब देखिए y स्क्वायर प्लस में उठा के इधर लेकर आएंगे माइनस में, तो उठा कर लाने में समय लगेगा, नहीं लाइए काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका 4y माइनस में उठा के इधर ले आए प्लस में बराबर 13, प्लस में उधर लेके गए माइनस में, यानी 4 4 कितना होता है बाबू? 8y और माइनस कीजिए, 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया 1। देखिए 13 और 29 में क्या बड़ा? 29 बड़ा, और 29 के पीछे माइनस खड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस पड़ा रहेगा, और यानी y बराबर हो जाएगा माइनस 16/8, 8 दूनी 16, यानी y बराबर आ गया माइनस 2। अब हम लिखेंगे इधर, इसलिए y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या हुआ था आपका? 0y। अब देखिए 0 और y का मान कितना आ गया बाबू? -2, और इस तरह से आपका आंसर हो गया।
यानी हम एक क्वेश्चन को देखें कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का मतलब निर्देशांक ज्ञात करना है, जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और आपको क्या करना है, अपना से जो भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसको अपना से बनाइए और उसको घर पर प्रैक्टिस कीजिए। और इस तरह से आपको हमने मतलब समदूरस्थ वाला भी क्वेश्चन समझा दिया है। अब आज का होमवर्क क्या है कि आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें से एक्सरसाइज 7.1 टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और 7.1 टोटल क्वेश्चन आप बना कर लाइएगा। आज का यह होमवर्क है और कल मैं इसका पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी अब जाकर हम क्वेश्चन पर पहुंचे, यानी इस पूरा आपको मैं सिखा रहा था कि किस तरह के क्वेश्चन आपके चैप्टर के अंदर रहेंगे और जो भी क्वेश्चंस हमने आपको अभी तक पढ़ाया है इतने दिनों में वही सारे आपको मिलेंगे 7.1 में। और इस तरह से आपको यह बनाकर लाना है। आप लोग घर पर रहें और बढ़िया से पढ़ाई करें। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और निश्चित ही तौर पर हमें ऊर्जा दे, एनर्जी दे, ताकि हम और बेहतर आपको कर सके, आपको पढ़ा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।